कानपुर में सीतामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और जेल में बंद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के मंदिर जाने पर सियासत तेज हो चली है। जहां एक और भाजपा ने कहा है नसीम ने चुनाव के वक्त हिंदू मंदिर में दर्शन कर हिंदू वोटों को भ्रमित करने का काम किया है। उनका ये प्रचार झूठ, फरेब और ढोंग है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने नसीम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। मुफ्ती ने कहा, इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। जिस भी महिला ने ऐसा किया है वह शरीयत की मुजरिम है, उसको तौबा करनी चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। इस सब के बीच नसीम के मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोकर शुद्धिकरण किया गया। पुजारियों ने हरिद्वार से 1000 लीटर गंगा जल मंगाया। इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया। इस कंट्रोवर्सी के बाद नसीम सोलंकी का बयान भी सामने आया है। नसीम ने कहा, मैं तकलीफ में हूँ, जहाँ कोई कहता है वहाँ चली जाती हूँ। इसमें वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है। हमारे मजहब में ये नहीं बोला गया है कि आप किसी मजहब का निरादर करें। सियासी जानकार इस मामले को नसीम का तगड़ा सियासी दांव करार दे रहे हैं। जानकारों का कहना है मंदिर जाकर नसीम सोलंकी ने हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तगड़ा सियासी दांव खेला है। दरअसल दिवाली पर नसीम सोलंकी हिंदू आबादी के बीच बने वनखंडेश्वर मंदिर पहुंची थी। यहां उन्होंने जलाभिषेक करने के साथ दिए जलाए थे। उस मंदिर का रेनोवेशन उनके पति इरफान सोलंकी ने करवाया था। विधायक निधि से करीब 50 लाख रुपए खर्च किए थे। यही मंदिर 2022 विधानसभा चुनाव में इरफान की जीत का आधार बना था। 2022 के विधानसभा चुनाव में इरफान सोलंकी और भाजपा से सलील बिश्नोई चुनावी मैदान में थे। वोटिंग के बाद पहले राउंड की मतगणना शुरू हुई तो सपा को मंदिर क्षेत्र से 5467 वोट मिले, जबकि भाजपा को 2462 वोट मिले थे। यहां से ही सपा को करीब 3000 की बढ़त मिल गई और यह बढ़त आगे भी चलती गई। 10वें राउंड में सपा भाजपा के बीच वोटों का अंतर 32,082 पहुंच गया था। आखिर में इरफान ने सलील बिश्नोई को 12,266 वोटों से हराकर तीसरी बार सीतामऊ सीट जीत ली थी। नसीम के मंदिर जाने के बाद कानपुर में सियासी पारा चढ़ गया। पहले भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने नसीम के मंदिर जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौलाना, उलमा और काजी कहाँ हैं जो बात बात पर फतवा जारी करते हैं। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाने की ज़रूरत है जो राजनीति के लिए अपनी धार्मिक मान्यता को ना मानते हों। अनस के इस बयान के बाद शुक्रवार की रात होते होते नसीम के खिलाफ फतवा भी आ गया। बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा, इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, पुरुष या महिला अपनी राज़ी खुशी या जानबूझकर ऐसा करती है तो वह शरीयत की मुजरिम है। उसे तौबा का हुक्म है, उसे तौबा करनी चाहिए। मुझसे एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है। और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी
अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। नसीम सोलंकी जिस वन खंडेश्वर मंदिर में गई थी उसका शनिवार को मंदिर के पुजारियों ने शुद्धिकरण किया। पुजारियों ने हरिद्वार से 1000 लीटर गंगा जल मंगाया। इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया गया। मंदिर का शुद्धिकरण किए जाने को लेकर मंदिर के मुख्य पुजारी राम नरेश मिश्र का कहना है, भक्तों में आक्रोश है कि बिना सूचना नसीम सोलंकी आई, जलाभिषेक किया और दीप जलाए। इरफान सोलंकी कभी गर्भगृह में नहीं आए, बाहर ही रहे। मुश्ताक सोलंकी भी बाहर ही रहे, कभी मंदिर को सियासत का अड्डा नहीं बनने दिया। उन्होंने आगे कहा, नसीम सोलंकी की क्या मंशा थी, उन्होंने यहाँ दीप जलाए और जल चढ़ाया। अगर वो आई थी तो किसी पुजारी को बता देती तो उनको आचमन करा देता, उनका शुद्धिकरण कर देता। हमारे हर पूजन में गंगा जल का बहुत महत्व है। मुख्य पुजारी आगे कहते हैं, अगर हमारे आराध्य से इतना लगाव है तो वो पहले भी आ सकती थी, चुनाव के समय आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इरफान सोलंकी और मुश्ताक सोलंकी भी मंदिर आए लेकिन बाहर ही रहे, कभी राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद नसीम सोलंकी का भी बयान सामने आया है। नसीम ने कहा, मैं तकलीफ में हूँ, जहाँ कोई कहता है वहाँ चली जाती हूँ। इसमें वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है, हमें हर वर्ग का वोट मिलता है। मंदिर जाने से पहले हमने 1 मिनट नहीं सोचा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। हमारे मजहब में ये नहीं बोला गया है कि आप किसी मजहब का निरादर करें। इस पूरे मामले पर सियासी जानकार कहते हैं, वन खंडेश्वर मंदिर हिंदू आबादी क्षेत्र में आता है। मुश्ताक सोलंकी और इरफान सोलंकी भी इसी मंदिर के सहारे अपने हिंदू वोट को साधते रहे हैं। जानकार कहते हैं, भाजपा का पूरा फोकस हिंदू आबादी पर है। इसमें ब्राह्मण, सिख और दलित के अलावा अन्य हिंदू आबादी भी शामिल है। भाजपा को जो भी मुस्लिम वोट मिलेगा वो उसके लिए प्लस होगा। लेकिन मंदिर जाकर नसीम सोलंकी ने हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए तगड़ा सियासी दांव खेला है, जिससे भाजपा कहीं न कहीं परेशान नजर आ रही है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।